ओके स्टूडेंट, अभी हमने आगे 37 तक के एमसीक्यू देखे। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 38। ओके, ध्यान देना। तो एमसीक्यू नंबर 38 क्या है? तो y इक्वल टू 4th रूट ऑफ x क्यूब देन डिवाइड बाय dx इज व्हाट। तो आपको यहाँ पे एक फंडा क्लियर है, यहाँ पे होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth रूट ऑफ x। तो इसका मतलब होता है x रेज़ टू 1 बाय n। याद रखना, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होता है उसको उसका रूट बोला जाता है। तो यहाँ पे n है, दैट्स व्हाई 1 बाय n हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इन फॉर्म ऑफ पावर। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब रेज़ टू क्या हो जाएगा 1 बाय 4, है ना। यहाँ पे 4 है, दैट्स व्हाई 1 बाय 4। बाद में वी नो दैट कि पावर पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा x रेज़ टू 3 बाय, राइट। तो यहाँ पे आपको इस तरह अगर दिया होता तो आप आसानी के साथ कर देते, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट, हम इसके स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया है, दैट्स व्हाई ये कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो अभी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, पावर आगे आएगा, एक पावर कम हुआ तो क्या हो जाएगा 3 बाई 4 माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो 3 बाई 4 इंटू एक्स रेज़ टू 3 माइनस 4 बाय 3, अरे सो 4। तो ये क्या हो गया 3 बाई 4 एज इट इज, x इज 3 माइनस 4 इज माइनस 1 बाय 4। द आंसर इज योर व्हाट, आंसर इज योर B, 3 बाई 4 x रेज़ टू माइनस 1 बाय 4, राइट। समझ में आया? तो यानी कहने का बात कि आपको यहाँ पे सिर्फ, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ तो y इक्वल टू 5th रूट ऑफ x स्क्वायर, y इक्वल टू 7th रूट ऑफ x रेज़ टू 4, y इक्वल टू 9th रूट ऑफ x क्यूब, y इक्वल टू 6th रूट ऑफ x रेज़ टू 5। तो ये सब तो आपको क्या करना है, पावर फॉर्म में लिखना है। अगर इसको मैं लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x रेज़ टू 2 बाई 5, या अगर लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x रेज़ टू 4 बाई 7, अगर इसको लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x रेज़ टू 3 बाई 9। तो यहाँ पे पावर कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x रेज़ टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, यानी x रेज़ टू 1 बाई 3। इसको क्या लिख सकते हैं x रेज़ टू 5 बाई 6। बाद में आपको इसका डेरिवेटिव लेना है इस हिसाब से, राइट। समझ में आया? यानी जो nth रूट दिया है उसका यूज आपको आना चाहिए। और सेकंड थिंग, ये जो पावर का मल्टीप्लाई होता है वो आपको करना आना चाहिए, ओके। तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ x रेज़ टू n का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है और पावर आगे लाना है, पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो फंडा यहाँ पे अप्लाई किया है, ओके। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए, वो आपको सॉल्व कर देना है, ओके। चलो, नाउ यू टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू। आप इसका पिक्स ले लेना, वीडियो को पॉज करके। एमसीक्यू नंबर 39, एमसीक्यू नंबर 39 क्या है कि इफ y इक्वल टू e रेज़ टू log x स्क्वायर बेस e, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने बोला था उस हिसाब से e रेज़ टू कुछ भी है, राइट, e रेज़ टू, ये फंडा है, e रेज़ टू log x टू द बेस e है, तो आंसर क्या आएगा x। कभी कभी बेस e देते भी नहीं है, log x ही देते, तो इसका भी आंसर x ही आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि log का अगर बेस दिया नहीं है तो बेस e ही होता है, नेचुरल log ही होता है, राइट। तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो e दोनों का बेस सेम है, तो आंसर क्या आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लॉग के बाजू वाला आंसर, राइट। तो हमको dy बाई डी एक्स पूछा है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, आंसर इज 2x। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, तो ऑप्शन इज योर सी, 2x। समझ में? इसकी जगह आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि y इक्वल टू e रेज़ टू 2 log x बेस e। तो आपको क्या करना है, 2 को ऊपर उचक के डालना है, तो e रेज़ टू log x स्क्वायर बेस e। हाँ, तो आपको इस तरह ये एग्जांपल ऐसे भी ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, राइट। यहाँ पे ऐसा भी दे सकते हैं y इक्वल टू e रेज़ टू माइनस log x, जो हमने देखा था ना आगे एग्जांपल, राइट। तो उसके हिसाब से भी दे सकते हैं, फिर ऐसा भी देख सकते हैं y इक्वल टू e रेज़ टू माइनस 2 log x, ओके। तो ये सभी एग्जांपल आपको करने हैं। सिर्फ आपको इसका क्या आएगा आंसर,
हाँ, इसका अगर देखते तो y इक्वल टू ई रेस टू माइनस लॉग एक्स, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ई रेस टू लॉग एक्स रेस टू माइनस वन। द आंसर इज एक्स रेस टू माइनस वन इज नथिंग बट 1/x। सिमिलरली अगर इसमें बात करते तो ई रेस टू लॉग एक्स रेस टू माइनस टू, तो आंसर क्या आएगा एक्स रेस टू माइनस टू, एक्स रेस टू माइनस टू इज नथिंग बट 1/x, राइट। तो ये आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह आपको कोई भी नंबर यहाँ पे चेंज करके दे सकते हैं, ओके। या तो फिर आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह साइन एक्स भी दे सकते हैं, लॉग साइन एक्स, तो आपका साइन एक्स का डेरिवेटिव ढूंढना है, ओके। समझ में आ रहा है ना कि नहीं, पता चल रहा है मैंने क्या बोला, ये आप नोट कर लेना। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि y इक्वल टू ई रेस टू लॉग साइन एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा साइन एक्स ही होगा क्योंकि बेस ही है यहाँ पे, तो ये सेम है तो साइन एक्स आंसर डायरेक्ट। तो y इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका cos x। यहाँ पे साइन एक्स टेन एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। इसका आपका ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि ई रेस टू लॉग x है तो आंसर x आता है, लॉग के बाजू वाला बंदा, ओके। चलो तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ओके। ऐसा नहीं है कि आपको यही एमसीक्यू, हाँ, तो ये लिखे वही एमसीक्यू है, इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज भी कर सकते हैं तो एमसीक्यू चेंज हो जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स इज एन एमसीक्यू नंबर 4042। क्या बोला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, फॉर्मूला है, राइट, कि पावर आ जाएगा एक पावर कम होगा। तो क्या बोला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ y रेस टू 4 इज व्हाट। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर आएगा y रेस टू 4, तो 4y क्यूब इनटू y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय dx। तो ऐसा आंसर आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखो 4y क्यूब है, फर्स्ट ऑप्शन इज 4y क्यूब, पर dy बाय dx नहीं है पीछे, तो ये नहीं हो सकता, 0 वो भी नहीं हो सकता, y रेस टू 5/5 वो भी नहीं हो सकता, तो 4 वो भी नहीं हो सकता। इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, राइट, कि y इज डिपेंड अपॉन x, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ y रेस टू 4 हम डायरेक्टली उसको 0 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे x तो है नहीं, तो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, दैट्स व्हाई इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 0, दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन 0। फर्स्ट ऑप्शन अगर आ जाता है, फर्स्ट ऑप्शन कैसे, तो उसके लिए डी बाई होता, क्या होता y रेस टू 4, तो ये इसका आंसर आता 4y। अगर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x की जगह विथ रिस्पेक्ट टू y होता तो आपका फर्स्ट ऑप्शन 4y क्यूब आता, राइट, वहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 हो जाता। समझ में आ रहा है, ओके। ये आप फंडा क्लियर रखना। कभी कभी आपको ऐसा भी पूछ देखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टी रेस टू 10, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव पूछा है, अंदर x तो दिखाई नहीं दे रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का 0। अगर ऐसा होता d बाई डी टी ऑफ t रेस टू 10, तो इसका डेरिवेटिव होता क्या हो जाएगा 10 t रेस टू 9, विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव है, दिस व्हाई, राइट। ऐसा भी हो जाता कि अगर d बाई डी एक्स ऑफ t रेस टू 10 इज अ 10 t रेस टू 9 इनटू dt by dx, तो कब, when t is depend upon x। अगर t x पे डिपेंड है तो ही यहाँ पे ये ऑप्शन आता है, राइट, बाकी आंसर 0 ही आता है। विथ रिस्पेक्ट टू t है तो ये आंसर आता है। तो ये आपका फंडा क्लियर होने चाहिए, ओके। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, कांस्टेंट है तो 0, अगर विथ रिस्पेक्ट टू t है तो ये, अगर t x पे डिपेंड है तो ये आंसर आ सकता है, ओके। तो इस तरह आपका इसका आंसर क्या आएगा, आंसर इज योर 0, क्यों, क्योंकि y किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली मेंशन किया होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ नहीं है, दैट्स व्हाई इसका आंसर आप 0 ही ले लो, ओके। y को कांस्टेंट लिखना है। चलो नेक्स्ट 41, आप ये सभी नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, है ना, वीडियो ने पॉज करी ने नोट डाउन कर लेंगे, ओके। इफ y f of x इक्वल टू
e raised to 2x, MCQ number 41. Then f dash 0 is what? तो पहले हमको इसको f dash फाइंड करना आना चाहिए। f dash x क्या आएगा? तो we know that e raised to 2x का e raised to 2x ही होने वाला है। e raised to x का e raised to x, तो e raised to 2x का e raised to 2x into पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर 2x का क्या होगा 2, यानी इसका आंसर क्या है? Therefore f dash x is what? 2 times e raised to 2x. This is your answer. और आपको यहाँ पे क्या पूछा है? f dash 0 और therefore f dash 0 क्या आएगा? तो इट इज 2 e raised to 2 into 0 is 0, तो आंसर इज 2। कोई किसी भी नंबर का पावर 0 होता है, e raised to 0 is 1, तो ये आ जाएगा, इसका आंसर इज। तो आपका आंसर चेक कर लो यहाँ पे, आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते इसके बेस पे कि f of x इक्वल टू e raised to minus 3x दिया है, तो f dash x क्या होगा? तो e raised to minus 3x का e raised to minus 3x into minus 3x का minus 3, तो आंसर क्या आएगा? minus 3 e raised to minus 3x। अगर f dash 0 करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? minus 1, राइट। यानी कहने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए e raised to minus 10x, e raised to 7x, e raised to 6x, e raised to 4x, e raised to minus 2x, e raised to only minus x, e raised to minus 5x, e raised to 4x, e raised to x by 2, ये सभी एग्जाम्पल आपको करने हैं और f dash 0 फाइंड कर लेना, राइट। f dash 0 ही फाइंड कर लेना, ओके। समझ में आ रहा है? तो इस तरह आपको ये सभी एग्जाम्पल करने हैं, y लेके, ओके। इसका पिक्स ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करना है, राइट। या तो फिर वीडियो पॉज करके आप भी लिख सकते हो। चलो, तो ये आप देख लेना, इसका फंडा क्लियर हो गया ना आपका। चलो नेक्स्ट लेते हैं हम MCQ नंबर 42 में पूछे ने हमको यहाँ पे fx दिया है, क्या दिया है? fx 3x² minus 2x plus 1, तो f dash minus 1 बोला है, तो f dash minus 1 यानी पहले हमको f dash x ढूंढ लेना है। f dash का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव, हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव। डैश है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल होता है तो डबल डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 6x minus 2। समझ में? 2 आ गया, 3 2 6x, minus 2 इसका minus 2 और 1 का 0। तो हमको क्या फाइंड करने को बोला है? f dash minus 1, तो x की जगह minus 1 रख लो, तो 6 into minus 1 minus 6 minus 2 is minus 8, तो f dash minus 1 क्या है आपका आंसर? minus 8। तो यहाँ पे आपका आंसर देखते तो ऑप्शन ए, minus 8, राइट। इसकी बेस पे आपको बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट आप ले सकते हो। f of x इक्वल टू x² minus 4x plus 5, f of x इक्वल टू 6x² minus 3x plus 1, fx इज इक्वल टू x³ plus x² minus x plus 1, कुछ भी ले सकते हो और आप एग्जांपल की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे f dash minus 1 पूछा है, f dash 2 सो दो, f dash 2 ढूंढो, f dash 0 ढूंढो, f dash minus 1 ढूंढो, f dash minus 2 ढूंढो, f dash minus 3 ढूंढो, कुछ भी ढूंढ सकते हो, राइट। तो आपको इसके लिए ढूंढना है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ओके। ओके, तो इस हिसाब से आपको ये एग्जांपल सोल्व करने हैं इसके, राइट। लास्ट एमसीक्यू है 43 नंबर का, उसके बाद मैं स्टॉप कर रहा हूं। 43 नंबर का एमसीक्यू कि y इक्वल टू x रेज़ टू 4 माइनस x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1, देन फाइंड y5। तो यहाँ पे y5 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y5। y5 यानी y का 5 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, यानी dy बाई dx, उसका वापस डेरिवेटिव, उसका वापस डेरिवेटिव, उसका वापस डेरिवेटिव। तो करते चलो, y का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी y1 बोल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 का 0, बराबर। पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, वापस डेरिवेटिव लेते हैं तो y2 हो जाएगा, तो y2 क्या हो जाएगा? 12x² है ना, 3 4 12 x² माइनस 6x प्लस 2 माइनस 1 का 0, 0 प्लस 0 इज 0, तो मैं 0 भी लिखता नहीं, कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाता है। वापस y3 करते हैं तो y3 क्या हो जाएगा? इज 24x
है ना, 12 2 24x माइनस 6 2 का 0। वापस इसका डेरिवेटिव लेते हैं, y4 हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 24 माइनस इसका 0। इसका अभी वापस डेरिवेटिव लेते हैं तो y5 मिलेगा, y5 इज व्हाट 0, क्यों 24 इज 0। समझ में आ रहा है? तो इस तरह आपका y5 क्या आ जाएगा 0, तो ऑप्शन इज योर डी 0। अगर y4 पूछते तो 24 आता है ना, अगर आपको y4 पूछते तो आंसर इज योर 24। आप बोलोगे सर हमको तो सेकंड ऑर्डर तक ही है, पर ये सिंपल डेरिवेटिव होता है तो वो आपको ऐसा पूछ सकते हैं, राइट। कभी कभी तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, इफ y equal to e raised to x then y100 is what